नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं जिनके बारे में हम यहां पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाने वाले हैं। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आसपास के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए उनके बारे में हम बात करते हैं। और अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हम हमारे क्वेश्चनों की। और हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपके, पहला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सरिस्का अभ्यारण्य के अलावा राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पर पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य के अलावा राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? तो सरिस्का के अलावा राजस्थान में हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ध्यान रखना है आपको, सरिस्का के अलावा राजस्थान में हरे कबूतर कौन से ज़िले में? बाड़मेर में, जयपुर में, नागौर में या जोधपुर में? तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बोल रहा है सरिस्का के अलावा, कहने का मतलब सरिस्का अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों हरे कबूतर अगर अभ्यारण्य पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सरिस्का। अभ्यारण्य पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? सरिस्का आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जिला पूछ रहा है आपसे, तो मैंने देखो नीचे लिख रखा है, इसका विश्लेषण कर रखा है कि राजस्थान में सरिस्का के अलावा 2 स्थानों पर भी क्या पाए जाते हैं? 2 अन्य ऐसे स्थान हैं जहां पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। और वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक है आपका तिलोरा जो अजमेर में पड़ता है, एक है आपका थांवला जो नागौर में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर अजमेर आपके ऑप्शन में नहीं है, नागौर आपके ऑप्शन में है। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो नागौर होगा। दोस्तों आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है सी, नागौर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि अगर आपसे अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाए कि किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, तो आपको आंसर यहाँ पर सरिस्का ही करना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? किस नदी को वराह नदी भी कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ आपके ऑप्शन ए में दे रखा है चंबल नदी, ऑप्शन बी में दे रखा है रूपारेल, ऑप्शन सी में दे रखा है रूपनगढ़ और ऑप्शन डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वराह नदी किसको कहते हैं? दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, वराह नदी के नाम से जिस नदी को जाना जाता है वो कौन सी नदी है? तो वराह नदी दोस्तों कहते हैं रूपारेल को। मतलब यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वराह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम यहीं पर क्लियर करेंगे कि और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है। क्या है सर? तो वो है, देखिए वराह से लेकर अगर क्वेश्चन बन सकते हैं तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो वराह की उपाधि भी है, वराह नगरी भी है, वराह मंदिर भी है, वराह नदी भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि वराह की उपाधि किसको दी गई थी, तो मिहिर भोज को ध्यान रखना है। वराह नदी किसको कहते हैं? रूपारेल को। वराह नगरी किसको कहते हैं? बारा को। वराह मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में। किसने बनवाया था दोस्तों ये मंदिर? तो यह मंदिर बनवाया था अर्णोराज चौहान ने। किसने बनवाया था दोस्तों? तो अर्णोराज चौहान ने यह मंदिर बनवाया था। मतलब वराह से संबंधित सारी जानकारी अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। वराह मंदिर किसको कहते हैं, वराह नदी किसे कहते हैं, वराह की उपाधि किसको मिली हुई है और वराह नगरी के नाम से किसको जाना जाता है। तो वराह मंदिर आपका पुष्कर अजमेर में है, जिसका निर्माण अर्णोराज चौहान ने पुष्कर अजमेर में करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों वराह का मतलब यहाँ जो वराह नदी के बारे में ये जो पूछ रहा है, तो यहाँ अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोस्तों ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कह रहा है, राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है? नीचाई पूछ रहा है, ध्यान रखना है आपको, सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है। और आपको ऑप्शन भी दे रखा है, नक्की झील, सांबर झील, जयसमंद झील या तलवाड़ा झील। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए में क्या है? नक्की झील। तो नक्की झील की अगर दोस्तों बात करें, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठने वाले हैं। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है।
तो दोस्तों नक्की झील है कहाँ, तो ये माउंट आबू सिरोही में है और ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। लेकिन क्वेश्चन अपने को नीचाई वाली पूछ रहा है, लेकिन हम इसकी भी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। राज्य की मीठे पानी की सबसे गहरी झील है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे गहरी झील भी कौन सी है, नक्की है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी कौन सी है, तो नक्की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करें नक्की झील की, तो नक्की झील जो है, नक्की झील दोस्तों ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील भी है जो सर्दियों में जम जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है वो भी कौन सी है, वो भी है आपकी नक्की झील। ये सर्दियों में क्या हो जाती है, सर्दियों में पूर्ण रूप से ये जम जाती है। ऐसी कोई झील जो सर्दियों में जम जाती है तो वो राजस्थान की एकमात्र झील है आपकी नक्की झील। और नक्की झील दोस्तों यहाँ पर गरासिया जनजाति के लोग, कौन, तो इस झील पर गरासिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करते हैं। गरासिया जनजाति के लोग क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में विसर्जित करते हैं। कौन सी झील में करते हैं दोस्तों, तो नक्की झील में करते हैं। इसी झील के पास कुछ गुफाएं भी स्थित है, टॉड रॉक, माफी चाहूँगा, कुछ पहाड़ियाँ, कुछ चट्टानें स्थित हैं। और कौन कौन सी चट्टानें हैं, तो टॉड रॉक, नन रॉक, पैरट रॉक, नंदी रॉक आदि, जो हम झीलों में उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों यह झील जिसके पास रामजरो का हाथी गुफा आदि गुफाएं भी यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ अपन बात कर रहे थे नक्की झील की, तो नक्की झील आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, न कि सर्वाधिक नीचाई पर। लेकिन क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन बी में है सांबर। तो सांबर के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सांबर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे गहरी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी व सबसे गहरी झील कौन सी है, सांबर। दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो दूसरा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो सांबर झील है आपकी, यह सांबर झील राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। या सर्वाधिक नमक उत्पादन अगर किसी झील से राजस्थान में होता है तो वो कौन सी झील से होता है दोस्तों, वो होता है आपका सांबर झील से। क्योंकि सांबर झील पूरे राजस्थान, पूरे भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, तो नमक उत्पादन की दृष्टि से या सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील भी कौन सी है, सांबर झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील भी कौन सी है, सांबर झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कौन सी है, सांबर झील है। और इस सांबर झील का नोट डाउन कर लेना दोस्तों, सांबर झील का विस्तार राजस्थान में 3 जिलों में मिलता है, जयपुर, अजमेर और नागौर। लेकिन अगर बात करें इसके प्रशासनिक कार्यालय की, तो इसका प्रशासनिक कार्यालय जयपुर में है। सांबर झील का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर है, तो इसका प्रशासनिक कार्यालय है जयपुर में। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है यहाँ पर जयसंबंध झील। कौन सी झील दोस्तों, जयसंबंध झील। तो जयसंबंध झील दोस्तों राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, या यूँ कह सकते हैं कि एशिया की मीठे पानी की कृत्रिम, कैसी कृत्रिम मतलब मानव निर्मित मीठे पानी की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मानव निर्मित मीठे पानी की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है आपकी जयसंबंध। पहली कौन सी है, गोविंद सागर झील है, लेकिन दूसरी कौन सी है, जयसंबंध, जो राजस्थान में पड़ती है, गोमती नदी पर उदयपुर जिले में ये स्थित है। मतलब ये भी अपना आंसर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अपने से राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील पूछ रहा है। तो दोस्तों चौथा जो डी ऑप्शन है वो क्या है, तलवाड़ा। और तलवाड़ा झील आपकी कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। कौन से जिले में मेरे दोस्तों, हनुमानगढ़ में पड़ती है। हनुमानगढ़ में स्थित यह झील कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर यह झील स्थित है। कौन सी नदी पर है, तो घग्गर नदी पर स्थित झील है। और यह झील राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो राजस्थान की सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील यहाँ पर है आपकी तलवाड़ा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है वो क्या होगा, डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से ज़िले में है। राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन से ज़िले में है। और यहाँ
आपको आंसर ऑप्शन दे रखा है, ए भीलवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी चित्तौड़गढ़ और डी इनमें से कोई नहीं। किस जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम है चूलिया। क्या नाम है मेरे दोस्तों? तो राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है चूलिया। और ये चूलिया जलप्रपात कौन से ज़िले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ ज़िले में। ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में ये जलप्रपात बनता है। और ये कौन सी नदी पर बनता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये चंबल नदी पर बनता है। कौन सी नदी पर बनता है? चंबल नदी पर बनता है। कहाँ पर बनता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बनता है। मतलब यहाँ ये अपने को सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ रहा है, कौन से ज़िले में होगा? चित्तौड़गढ़ में। और कभी कभी इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है। इसकी ऊंचाई है मेरे दोस्तों 18 मीटर। कितने मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है, जो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ ज़िले में बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है? एशिया का मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्ज़ामों में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एशिया का मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है पांचना। ऑप्शन ए क्या है? पांचना। बी क्या है? कोटा बैराज। सी क्या है? चाखम बांध। और डी है बिशलपुर बांध। निम्न में से कौन सा बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है? तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा पांचना बांध। कौन सा बांध है मेरे दोस्तों? पांचना बांध है। पांचना बांध कहाँ पर है गुरुजी? गुड़लाग्राम करौली में है। कहाँ पर है? गुड़लाग्राम करौली में है। और इस पांचना बांध पर या पांचना बांध में टोटल कितनी नदियाँ आकर गिरती हैं? तो टोटल 5 नदियाँ यहाँ पर आकर गिरती है। कितनी नदियाँ गिरती है दोस्तों? तो 5 नदियाँ यहाँ पर आकर गिरती है। अब कभी कभी 5 नदियों के नाम भी पूछ लेता है या क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी पांचना बांध में नहीं गिरती। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो गिरने वाली 5 नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है? वह है माची, अट्टा, भैंसावट, बरखेड़ा और भद्रावती। माची, अट्टा, भैंसावट, बरखेड़ा और भद्रावती, ये 5 नदियाँ कौन से बांध में गिरती है? पांचना बांध में। या आप सीधा सा कह सकते हैं कि इन 5 नदियों का जल कौन से बांध में आता है? पांचना बांध में आता है। ठीक है दोस्तों, तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है आपका पांचना बांध, जो गुड़लाग्राम करौली में बना हुआ है। और इसमें कुल 5 नदियों का जल आता है। कुल 5 नदियाँ कौन कौन सी है जिनका जल आता है? तो वो है माची, अट्टा, भैंसावट, बरखेड़ा और भद्रावती। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है गुरुजी? तो उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि इसके निर्माण में किसका आर्थिक सहयोग रहा था? तो दोस्तों ध्यान रखना, इस बांध के निर्माण में अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका आर्थिक सहयोग रहा था? तो अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा था। किस बांध के निर्माण में रहा था? तो पांचना बांध के निर्माण में अमेरिका का आर्थिक सहयोग रहा था। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? या आदिवासियों का कुंभ मेला किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर आपको। ऑप्शन ए है पुष्कर, ऑप्शन बी है कोलायत, ऑप्शन सी है वैनेश्वर मेला, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करके फटाफट से आंसर देना है सभी मेरे दोस्तों को कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, पुष्कर मेला आदिवासियों का कुंभ मेला नहीं कहलाता है। पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। पुष्कर मेला क्या है? राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। उसके बाद बात करें तो दोस्तों ये जो पुष्कर मेला है, पुष्कर मेले में सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं। क्या करते हैं? तो सर्वाधिक विदेशी यात्री अगर किसी मेले में आते हैं तो वो कौन से में आते हैं? सर्वाधिक विदेशी यात्री आते हैं दोस्तों पुष्कर के मेले में। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है?
तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला भी है आपका पुष्कर का मेला। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर का मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है दोस्तों। उसके बाद आगे मैं बात करूँ तो वो है कोलायत मेला। कोलायत मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो कोलायत मेला लगता है बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ पर? कोलायत झील पर कोलायत का मेला लगता है। और ये जो कोलायत का मेला लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लगता है। पुष्कर मेले के बारे में भी पूछा जाता है और कोलायत के मेले के बारे में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, दोनों ही मेले कब लगते हैं ये? तो ये दोनों ही मेले लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगते हैं दोस्तों? कार्तिक माह की पूर्णिमा। कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये मेले लगते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा को दोस्तों ये मेले लगते हैं। कौन से मेले? तो पुष्कर मेला भी कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है और कोलायत मेला भी कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। दोस्तों कभी कभी अंग्रेजी माह पूछ लिया जाता है, तो आपका यहाँ पर अंग्रेजी माह अगर पूछा जाए तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? आपका यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा लगभग नवंबर में। कब लगता है? तो लगभग लगता है नवंबर में। और दोस्तों यहाँ पर पुष्कर झील में भी और कोलायत झील में भी क्या किया जाता है? तो जब यहाँ मेला लगता है तो द्वीप दान किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? द्वीप दान किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये चीज़ें। उसके बाद आगे बात करूँ मैं दोस्तों, तो अगला जो मेला है वो है वेणेश्वर का मेला। तो ध्यान रखना है, वेणेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? वेणेश्वर का मेला लगता है नवटापुरा गांव वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका मतलब आदिवासियों का कुंभ जिस मेले को कहते हैं, तो वो किस मेले को कहते हैं? वेणेश्वर वाले मेले को ही आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं। किसको कहते हैं? वेणेश्वर मेले को ही आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं। वेणेश्वर मेला कब लगता है गुरुजी? ये वेणेश्वर मेला लगता है मेरे दोस्तों माघ माह की पूर्णिमा को लगता है। कहाँ पर लगता है? नवटापुरा गांव में लगता है। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में लगता है। कहाँ पर लगता है? नवटापुरा गांव वेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में दोस्तों ये मेला लगता है। और ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि यह जो मेला है वेणेश्वर धाम नवटापुरा गांव डूंगरपुर में जो मेला लगता है, यह मेला यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। त्रिवेणी संगम पर यह मेला लगता है। और वो 3 नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पर मिलती है? सोम, माही और जाखम। इन तीनों नदियों का संगम यहाँ पर होता है। और यहीं पर एक शिवलिंग स्थित है। क्या है? एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया है। और यह शिवलिंग 5 जगह से खंडित है। कितनी जगह से दोस्तों? 5 जगह से खंडित है। और 5 जगह से खंडित होने के बाद भी इसको पूजा जाता है। तो ये एक अनोखी विशेषता आप इसको कह सकते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा शिवलिंग जो खंडित रूप में पूजा जाता है, जो खंडित रूप में जिसकी पूजा होती है, तो वो कौन सा है दोस्तों? वेणेश्वर धाम वाला है। और खंडित भी कितनी जगह से है? तो 5 जगह से खंडित है। कितनी जगह से है? 5 जगह से खंडित ये शिवलिंग है। अब उसके अलावा यहाँ से गुरुजी क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो दोस्तों यहाँ से संबंधित एक संत हुआ था और उस संत का नाम क्या है? तो उस संत का नाम है माऊजी। क्या नाम है दोस्तों? माऊजी। संत माऊजी। संत माऊजी जो हैं दोस्तों, इस संत माऊजी को क्या कहते हैं? इसको वागड़ का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वागड़ का धनी। वागड़ का धनी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वागड़ का धनी किसको कहते हैं? तो वागड़ का धनी कहते हैं दोस्तों संत माऊजी को। ठीक है, संत माऊजी को वागड़ का धनी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से आता है कि बांगड़ का धनी किसको कहते हैं? वागड़ अलग है और बांगड़ अलग है, क्योंकि बांगड़ जो है, बांगड़ के अंतर्गत शेखावाटी क्षेत्र आता है। ये आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो बांगड़ के अंतर्गत आता है। तो बांगड़ का जो धनी है वो कहते हैं शक्कर पीर बाबा या नरहड़ के पीर को। किसको कहते हैं दोस्तों? तो शक्कर पीर बाबा या नरहड़ के पीर को तो कहते हैं, शक्कर पीर बाबा या नरहड़ के पीर को कहते हैं बांगड़ का धनी। और वागड़ का धनी मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जिसको वागड़ कहते हैं, उसको वहाँ वागड़ का धनी कहते हैं संत माऊजी को। और बांगड़ का धनी कहते हैं शक्कर पीर बाबा या नरहड़ के पीर झुंझुनू को कहते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना ना भूलें। धन्यवाद।